हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट गैप अप खुली थी, वहाँ से सेलिंग आई जो कि कल का हाई था, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट जो आज की ओपनिंग थी वहीं पे क्लोजिंग हुई है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्रूड ऑयल में जो है कि देखेंगे आप अभी 12% डाउन है, क्रूड ऑयल 6% डाउन खुला भी था और कल मार्केट में क्रूड ऑयल ऊपर गया था, तो उसकी वजह से हमारी मार्केट फॉल की थी और आज मार्केट जो है कि ऊपर गई क्योंकि क्रूड ऑयल में फॉल हुआ है। तो क्रूड ऑयल में अगर फर्दर और फॉल होता है तो हमारी मार्केट में भी रिकवर करे, बट अभी तो ये सपोर्ट हुआ करता था आपका, ये लेवल आपका 500। तो अभी रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, तो अभी भी हमारे पास 250 पॉइंट है। तो देखते हैं मार्केट कल 500 के ऊपर क्लोज करती है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फॉल करती है। तो अभी भी ये 420 का लेवल है आपका, तो यहाँ तक स्पेस है और अभी भी कुछ हमको गैप अप दिखा रही है मार्केट। तो अगर हमको गैप अप मिलता है तो देखते हैं फिर ये जो लेवल है इसको क्रॉस करके मार्केट क्लोज कर पाती है या फिर मार्केट इसके नीचे ही क्लोज करती है, फिर फर्दर यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर जाएगी। तो देखना पड़ेगा मार्केट में क्या होगा। अभी फ़िलहाल तो फर्स्ट टाइम इसको सब ये जो लेवल है इसको फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रही है, तो फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस रहेंगे। और जो डाटा में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा फ्यूचर से अपना पोजीशन जो कम कर रहे हैं, आज पहली बार कम किया है उन्होंने, एफआईज ने, तो इसलिए थोड़ा सा बाउंस आया। तो थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी फॉल कम आए मार्केट में। अगर वो अपनी जो भी उनके पास बेस पोजीशन है उसको बुक कर रहे हैं तो फिर फॉल कम हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई है। आज देखो 1.66% ऊपर बैंक निफ्टी, निफ्टी तो 1% ही है, बट बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा आया है। और विक्स भी देखेंगे तो 19% डाउन है। और आपका सब बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा सपोर्ट किया है। ऑल द रिलायंस तो ऊपर नहीं गया है, बट आपका 2 दिन से रिलायंस अच्छा कर रहा था, आज नहीं किया है। और आपका बैंकिंग सेक्टर अच्छा सपोर्ट किया है, इसकी वजह से बैंकिंग में अच्छा है। तो देखते हैं बैंकिंग में भी अभी ये रेजिस्टेंस तरह काम करेगा। आपका ये जो गैप है अभी भी इसमें स्पेस है करीब करीब 700-800 पॉइंट का, तो 700-800 पॉइंट इसमें और निफ्टी में 250 पॉइंट। तो देखते हैं कौन पहले अप्रोच करता है और फिर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेती है मार्केट या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर मूव करना शुरू करती है। बट जब तक ये जो भी न्यूज़ है वॉर की ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हो जाती तब तक मे भी मार्केट रिकवरी ना दे। जब कुछ ऐसा दिखेगा तभी रिकवरी आएगी। वैसे भी हमारी मार्केट तो काफ़ी वीक पहले बिहेव करती थी, देखते हैं वॉर के बाद कुछ होता है, पॉजिटिव इसमें आता है या नहीं आता है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे हम देखें कल के लिए, कल आपका जो है कि वेडनेसडे है, तो कल हम कैसे ट्रेड करेंगे देखेंगे। तो मार्केट में वही है, मार्केट में कल भी फॉल आया था, ओपनिंग हुई थी फॉल आई थी, फिर यहाँ से रिकवरी होकर ऊपर क्लोज हुई थी। आज भी मार्केट फॉल किया है और मार्केट साइडवेज हो गया। हमने कल डिस्कस भी किया था कि ऑप्शन सेलिंग किए थे बड़े प्लेयर, तो देख के लग रहा था कि मे बी मार्केट ओपन हो गैप अप बट उसके बाद साइडवेज जाए। तो मार्केट में वही हुआ है, गैप अप हुई है, फिर फॉल आया, जो कल का हाई था वहाँ सपोर्ट ली मार्केट, फिर वहीं पे पूरा दिन ट्रेड की है 150 पॉइंट में। और पूरा जो भी विक्स, कल आपने देखा होगा ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत हाई थे निफ्टी के, करीब करीब 200 पॉइंट थे ईच साइड, और आज जो है कि सब प्रीमियम जीरो हो गए। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मार्केट को साइडवेज करके और विक्स को डाउन करके पूरा भी पैसा जो भी था आपका प्रीमियम पूरा डिके कर दिया। और अभी हम कल के लिए देखें तो मार्केट तो साइडवेज था, बट इसमें भी मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो बाहर आ रहे होंगे। तो अभी कल अगर इसके ऊपर जाएगा तो एक बार और हम देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे और फिर ये जो लो है 420 का, यहाँ तक आने की कोशिश कर सकती है मार्केट। और जो है कि फिर ये तो रेजिस्टेंस है, हमने देखा ही अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 500 400। देखते हैं फिर यहाँ से कहीं से अगर सेलिंग प्रेशर दिखेगा, अगर गैप अप हो इधर कहीं, फिर देख सकते हैं अगर सेलिंग प्रेशर दिखे तो मे बी मार्केट फॉल करे यहाँ तक जैसे आज फॉल हुआ था। और अगर मान लीजिए मार्केट स्लो यहाँ तक गई तो फिर यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लगी फिर फॉल कर सकती है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यू देखेंगे तो आप यहाँ से करीब करीब 700 600 पॉइंट का रिकवरी हो चुका है, 600 हो गया है, और अगर 200 और हो जाएगा तो करीब करीब 800 1000 का हो सकता है। तो फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट भी तो आएगा, मार्केट कंटिन्यू तो रिकवर करेगी नहीं। तो अभी देखा जाए तो फिर इसमें मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही तो बाहर आए होंगे, तो मार्केट में अगर गैप अप मिलेगी तो वहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट फॉल कर सकती है। और जो ये बाहर है इनको निकालने के बाद फिर हम देखेंगे मार्केट 200 सपोर्ट लेती है, आज तो लिए सपोर्ट, कल भी अगर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो ठीक है। और मान लीजिए किसी वजह से गैप डाउन खुल गई तो बाहर है, अगर ये अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करेंगे तो फिर मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकती है, जो भी है इन लोगों को निकालने के लिए। और कोई अगर बैड न्यूज़ आ गई तो फिर तो गैप डाउन ही हमको मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हो तो गैप अप मिल सकता है, और गैप के बाद भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि आपका जो कि बायर है ज़्यादा, सेलर तो है नहीं उतने, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे रिकवर कर रही है तो सेलर तो होंगे नहीं, और एक्सपायरी है
आज एक्सपायरी भी हो गई, तो जो भी पोजीशन इस वीक बनी थी वो भी आज खत्म हो गई है। तो अभी फिलहाल ये कि अगर गैप अप मिलेगा और सेलिंग आएगी तो हम सेल कर सकते हैं, और गैप डाउन मिला अगर वहाँ से रिकवरी आएगी तो हम बाइंग करेंगे। और फ्लैट खुल गए तो फिर देखना पड़ेगा मार्केट, जब तक ये जो हाई इसको अगर क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम ऊपर का नहीं देख सकते। और अगर इसको क्रॉस फर्स्ट कैंडल में करेगी तो तब भी ऊपर का नहीं देखना, क्यों? क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है। उससे यहाँ थोड़ा टाइम बिताए, एसएल क्रिएट करके फिर से ब्रेक करेगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी मार्केट ये जो लेवल है इसको टच करने की कोशिश कर सकती है। और अगर फिर इसको टच करने के बाद अगर कहीं वहाँ से वीकनेस दिखे तो फिर हम फॉल का भी देख सकते हैं। और फिर गैप डाउन के बाद अगर हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल रही है तो फिर हम बाइंग का देख सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन मिलेगा तो फिर ये जो बायर हैं ये तो इनके एसएल तो हिट हो जाएंगे, और सेलर अगर आने लगेंगे, मान लीजिए सेलर आए तो फिर मार्केट उनको टारगेट करते हुए ऊपर जा सकती है, तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी भी 57,000 का देखिए मॉर्निंग से रेजिस्टेंस ले रही थी, बट शाम को इसको ब्रेक की है, नीचे आ गई फिर से ब्रेक करके, और क्लोजिंग आई है उसके नीचे ही, एडजस्टेड क्लोजिंग तो नीचे है, बट जो है कि आपको लास्ट टिक लगा था यहाँ तक। तो इसमें भी अभी बायर ही है, और अगर किसी वजह से यहाँ गैप डाउन अगर यहाँ पे खुल गई तो जो भी इधर है वो अपनी पोजीशन ये ट्रैप हो जाएंगी और फिर मार्केट फॉल कर सकती है। और अगर गैप अप मिल गया तो फिर जो भी सेलर के एसएल तो है नहीं, गैप अप मिल गया उसके बाद फिर मार्केट में फॉल है, फिर थोड़ा सेलर बुला के फिर से मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर जो कि फ्लैट खुल गई तो देखना पड़ेगा फिर से जब इसके ऊपर जाएगी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कैंडल में नहीं, आपका जो है कि थोड़ा सेलर को बुला के फिर जाएगी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट और भी ऊपर जा सकती है। जो गैप है 700 तक का उसको फिल कर सकती है मार्केट। और अगर गैप डाउन मिल गया तो हमने एक्सपेक्ट अभी देखा ही है कि जो इधर बायर हैं वो अपनी पोजीशन उनको कट करेंगे तो फिर मार्केट फॉल कर सकती है, क्योंकि रिकवरी भी अच्छी आ गई, नीचे से 700 पॉइंट करीब करीब मूव हो चुका है बैंक निफ्टी तो। और अगर हम डाटा देखें तो जो डाटा है आपका क्लाइंट ऐड किए थोड़ा बहुत, और जो एफ हैं उन्होंने पोजीशन कट की है आज। इतने दिन से ये फ्यूचर कंटिन्यू ऐड कर रहे थे, आज इन्होंने कम किए, और प्रो भी जो लॉन्ग कर रहे थे उसको भी कम किया। मार्केट ऊपर जा रही थी, अपना जो भी इनके पास पुलिस पोजीशन उसको निकाल रहा है। और ऑप्शंस में देखें तो कॉल शॉर्ट जो किए थे उसको कम किए हैं, और पुट लेकिन ऐड किया है इन्होंने। तो मे भी लगता है इनको कि मार्केट ऊपर तो जा रही बट फॉल करेगी। और ऑप्शंस में अगर हम देखें प्रो का, तो प्रो ने भी जो कॉल शॉर्ट किया था वो कम किया, बट अभी भी इनके पास है, और जो पुट बाइंग किया था उसको भी कम किया है इन्होंने। तो मार्केट लगता है जब मॉर्निंग में फॉल आया था तो इन्होंने अपना ऑप्शन ये फ्यूचर बुक किया है, और इन्होंने अपना ऑप्शंस। और क्लाइंट का देखेंगे तो जो इनके पास कॉल बाइंग थी उसमें भी लॉस हो गया है, क्योंकि मार्केट गैप अप तो हुई थी बट प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े, तो उसमें भी इन्होंने बुक किया है। और जो इनके पास पुट सेल था मार्केट में जब फॉल आया होगा तो इन्होंने पुट सेल भी बुक किया है। तो इसकी वजह से मार्केट में देखेंगे तो इन्होंने करीब करीब 20,000 पोजीशन अपनी बुक की, तो अभी भी इनके पास काफ़ी अच्छी पोजीशन है, 4,58,000 पोजीशन है इनके पास। तो अभी भी इनके पास काफ़ी अच्छी पोजीशन है। तो मार्केट में अगर फॉल आए उसके बाद रिकवरी अगर आ रही है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफ और प्रो ही अपनी पोजीशन, प्रो तो अपनी पोजीशन जो फ्यूचर लॉन्ग है उसको बुक कर रहा है, और एफ जो है शॉर्ट किया है उसको बुक कर रहा है। और ये जब अपनी जो ये लॉन्ग है उसको बुक करना शुरू करेंगे तो मार्केट और तेज़ से रिकवरी करेगा। तो फिर अगर अगर हम डाटा देखें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट इनके पास है, मतलब एक लेवल के बाद मार्केट जो है कि एक लेवल से फॉल कर सकती है, और पुट भी है। प्रो के पास तो कम है बट इनके पास हैवी पुट है, मतलब एक लेवल के बाद जाके मान लीजिए किसी वजह से मार्केट गैप अप खुल गई और थोड़ा सा ऊपर गई तो फिर वहाँ से फॉल हम देख सकते हैं, एम पैटर्न बना के फॉल करे ऐसा कुछ। तो फिर वहाँ से और रेजिस्टेंस भी है तो फॉल कर सकती है, क्योंकि पुट भी तो है और फ्यूचर में तो है ही अभी भी। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर गैप डाउन हुआ तो फिर अगर एक लेवल जाने के बाद वहाँ से अगर हमको डब्लू या फिर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल रिकवरी मिले या हायर हाइज बने तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रिकवर कर सकती है, क्योंकि अपनी पोजीशन ये जो है ये अपनी पोजीशन निकालेंगे अगर न्यूज़ वगैरह सबसाइड होंगी तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे मिले तो रिकवरी का देख सकते हैं, ऊपर मिले तो फॉल का देख सकते हैं। फिलहाल तो यही है, डाटा देख के ये लग रहा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।